हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल कथा भक्ति की पर। दोस्तों, आज का वीडियो में हम जानेंगे शबरी माता की नवधा भक्ति की ओर, माता शबरी और भगवान राम का मिलन की कथा बारे में। तो चलिए। माता शबरी और भगवान राम का मिलन। शबरी जी रोज महात्माओं के आश्रम में झाड़ू लगा देती थीं। एक दिन महात्माओं ने रात को एक ब्रह्मचारी बालक ने शबरी माता को पकड़ लिया और कहा कि तुम कौन हो और यहाँ झाड़ू पोछा क्यों करती हो। उन्होंने कहा कि मैं तो संतों की करती हूँ। ब्रह्मचारी ने कहा कि तो सामने आओ। शबरी जी ने कहा कि मैं एक नीच जाति की हूँ और अगर कोई देख लेगा तो हंगामा हो जाएगा। माता वहां से चली गईं और वन में रहने लगी। माता पूरे दिन पेड़ों पर छुपकर रहती थीं। माता मुनि मतंग ऋषि के सामने छुपकर रहती थीं। माता शबरी रात को छुपकर संतों के आश्रम में झाड़ू पोछा कर देती और हवन के लिए लकड़ी इकट्ठा कर देती थीं। शबरी माता मतंग मुनि के आश्रम में कैसे गईं? एक दिन मतंग मुनि ने शबरी जी को देख लिया और कहा कि आज से तुम हमारी ही बेटी हो। माता ने कहा कि अगर आप मुझे अपनी बेटी कहेंगे तो बाकी महात्मा आपको भी अस्वीकार कर देंगे। ऋषि ने कहा कि बेटी, तुम कोई साधारण बेटी नहीं हो। एक दिन ऐसा होगा कि भगवान श्री राम तुम्हारा मान बढ़ाने के लिए यहाँ आएंगे। माता शबरी को मतंग मुनि ने अपने आश्रम में रख लिया। बहुत दिनों तक माता वही रहीं और एक दिन मतंग मुनि का जाने का समय आ गया। मतंग मुनि ने माता को बताया कि अब हमारी उम्र हो चुकी है। मतंग मुनि ने माता को वचन दिया कि राम जी तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हें राम जी को नहीं ढूंढना पड़ेगा। एक दिन राम जी तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आएंगे। इतना कहकर मतंग मुनि ने अपने प्राण त्याग दिए। माता शबरी की राम भक्ति। माता ने सोचा कि ऐसा ना हो कि आज ही राम जी आ जाएं और इस तरह माता रोज रास्ता साफ करने लगी और इस तरह 10,000 वर्षों तक शबरी माता ने राम जी का इंतजार किया। उस वन में बड़े बड़े महात्मा थे और उनमें से कुछ केवल जल ही पीते थे। उनको लगता था कि सबसे पहले राम जी मुझसे मिलने आएंगे। कुछ फलाहारी थे जो केवल एक फल ही खाते थे, जिनको लगता था कि राम जी हमसे मिलने आएंगे। कुछ केवल दूध पीकर रहने वाले थे, जिनको लगता था कि राम जी सबसे पहले मुझसे मिलने ही आएंगे। एक महात्मा और थे जो केवल पत्ते खाकर रहते थे, जिनको लगता था कि राम जी हमारे पास आएंगे क्योंकि हमारी साधना सबसे कठोर है। एक महात्मा तो केवल हवा पर ही रहते थे, जिनको लगता था कि राम जी केवल हमारे पास ही आएंगे। माता शबरी रोज रास्ता साफ क्यों करती थी? शबरी माता सोचती थी कि मैं तो ऊंची जाति की नहीं और कोई कठोर साधना भी नहीं करी, इसलिए राम जी मेरे पास तो नहीं आएंगे। लेकिन राम जी जाति नहीं देखते, भाव देखते हैं, इसलिए भगवान किसी भी महात्मा के पास ना जाकर माता शबरी के पास आए। महात्मा माता को ही भाव से देखते थे। एक दिन माता अपनी झाड़ू से रास्ता साफ कर रही थीं कि यहाँ से राम जी आएंगे। शबरी जी रोज रास्ते से कांटों को साफ करती थे ताकि राम जी को कांटे ना लगे। एक दिन माता रास्ता साफ कर रही थीं और एक महात्मा स्नान करके आ रहे थे। महात्मा को झाड़ू लग गई और महात्मा माता को उल्हाना सुनाकर जल में नहाने गए। जैसे ही महात्मा जल में नहाने गए तो भक्त का अपराध करने के कारण उस जल में कीड़े पड़ गए। राम जी वन में सबसे पहले किसके पास गए? जब राम जी वन में आए तो किसी भी महात्मा के पास नहीं गए, बल्कि एक महात्मा के पास जाकर उन्होंने पूछा कि शबरी माता का घर कहाँ है। महात्मा को जलन हो गई और उन्होंने कहा कि आप पता क्यों पूछ रहे हो, आप तो भगवान हो, आपको सब कुछ पता है। आगे जाए, आगे ही कहीं आपको आश्रम मिल जाएगा। जैसे ही राम जी माता के पास गए तो वे राम जी को देखकर चुप गईं। किसी ने पूछा कि आप चुप क्यों गईं? तो उन्होंने कहा कि मैं दी ही हूँ जाति की शबर हूँ, कहीं राम जी मुझे देखकर भाग ना जाएं। राम जी माता को वापस बुलाते हैं। शबरी माता के गुरुजी ने राम भगवान को ऊपर से नीचे तक देखने लगी कि जैसा रूप गुरुजी ने बताया था वैसा ही है या नहीं। महात्माओं ने कहा कि प्रभु, जंगल में एक जलाशय है जिसमें कीड़े पड़ गए हैं। आपने अहिल्या को तारा है, आप इस जलाशय को भी ठीक कर दीजिए। राम जी ने कहा कि जब हमने अहिल्या को तारा उस समय हमारे गुरुजी का बल लगा था, अभी तो हम अकेले हैं।
शबरी माता की चरण राज से जलाशय के कीड़े खत्म हो गए। राम जी ने कहा कि आप सभी तो तपस्वी हैं, आप क्यों नहीं जलाशय को ठीक करते। जैसे ही महात्माओं ने जलाशय में अपने पैर डाले तो कीड़े और बढ़ गए। जैसे ही राम जी ने जलाशय में पैर डाले उसके कीड़े और बड़े हो गए। महात्माओं को लगा कि यह तो भगवान है ही नहीं, लेकिन राम जी ने कहा कि पहले कारण जानो कि इस जलाशय में किस कारण कीड़े पड़े। महात्माओं ने बताया कि एक महात्मा को शबरी जी की झाड़ू लग गई और उनके नहाने के बाद इसमें कीड़े पड़ गए। राम जी ने कहा कि माता शबरी के चरण जलाशय में पड़ जाएं तो इसके कीड़े चले जाएंगे। महात्माओं ने सोचा कि भगवान के चरणों से नहीं गए। शबरी जी को पता चला तो वहां से भाग गईं, लेकिन महात्माओं ने माता शबरी के चरणों की राख को जलाशय में डाला और उसके कीड़े नष्ट हो गए। जो भी माता शबरी की इस कथा को सुनता है वह कितना भी अभक्त क्यों ना हो भक्त बन जाता है।